हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें अपन एंजियोस्पर्म प्लांट जो प्लांटी किंगडम होते हैं, उस प्लांटी किंगडम का सबसे वेल डेवलप वो ग्रुप जिसके सीड होते हैं वो कवर्ड सीड होते हैं। अपन बोलते हैं फ्रूट से कवर्ड, फ्रूट के अंदर जो सीड होते हैं उन प्लांट की बात है। इसमें अपन मेन बात करें फ्लावर क्या होता है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट। सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे सूट क्या होता है। सूट की अगर अपन बात करें बेटा, जब अपन ने 11th क्लास के अंदर सीड की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सब जैसे कि अपन ने एग्जांपल है डाइकोट सीड का। जब अपन इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करते हैं, टू होते हैं कोटिलीडोन और बीच में क्या होते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस के अंदर अपवर्ड साइड के अंदर वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन प्लूम्यूल, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं अपन रेडिकल। तो जो प्लूम्यूल से जिस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं सूट। बात करें मॉडिफाइड कंडेंस सूट के अंदर, जैसे यहाँ पे अपन देखें तो एक तो नोड है, एक इंटरनोड है। तो नोड होते हैं, फिर जॉइंट आता है, फिर नोड आता है। वो जॉइंट को अपन बोलते हैं इंटरनोड, जहाँ पे लीव्स है या कोई ब्रांच है या फ्रूट है, जो भी चीज़ फ्लावर है जो कनेक्ट होती है वो स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर बहुत ही पास बहुत ज़्यादा नोड होती हैं, तो क्या हो जाता है वो कंडेंस्ड सूट हो गया और ये मॉडिफाई हो गया। कॉन्टेनिंग स्पोरोफिल क्या होते हैं, टिश्यूज का वो ग्रुप जो कि स्पोर्स का डेवलपमेंट करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्पोरोफिल एंड एक्ट एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब फ्लावर क्या हो गया, फ्लावर हो गया मॉडिफाइड कंडेंस सूट है जिसके अंदर स्पोरोफिल होते हैं और वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट वर्क करते हैं। आगे अगर अपन बात करें जो फ्लावर है उसके अंदर कंडेंसेशन होता है, उसमें एक तो बनती फर्टाइल लीव्स, एक बनती स्टेराइल लीव्स। होती क्या है, अगर अपन फ्लावर को आउटसाइड से बाहर से स्टडी करेंगे तो उसके अंदर 4 हॉर्ल होते हैं, 4 चक्र के जैसे अपने पास ये एक फ्लावर है सपोज कर लें, इसमें सबसे बाहर एक चक्र, फिर उससे अंदर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर अंदर ही अंदर एक और मिलेगा। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं अपन कैलिक्स, जिसकी यूनिट को बोलेंगे अपन सेपल। उससे अंदर आते हैं कोरोला, जिसकी यूनिट को बोलते हैं पेटल। ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं होते, केवल हेल्प करते हैं, इसलिए इनको अपन ने बोल दिया स्टेराइल लीव्स। और अंदर वाले एंड्रोसियम जिसकी यूनिट स्टेमन है और गाइनोसियम जिसकी यूनिट कार्पल है, इन दोनों को अपन बोलते हैं फर्टाइल लीव्स। एंड्रोसियम होता है मेल पार्ट और गाइनोसियम क्या होता है फीमेल पार्ट। ये होगी अपने पास फ्लावर की स्ट्रक्चर। इससे आगे अपन बात करें जो फ्लावर की स्ट्रक्चर जहाँ पे कनेक्ट होती हैं, उस फ्लावर के बेस पार्ट को अपन बोलते हैं थैलेमस, और इस थैलेमस को बोलते सूट से या बोलते स्टेम से या अपन बोलते ब्रांच से जो कनेक्ट करने वाली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक तंतु सा होता है, ये बोलते एक स्ट्रक्चर्स होती है, उसको अपन बोलते हैं पेडिकल। आगे अपन बात कर रहे हैं फ्लावर है 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक होता है एसेसरी हॉर्ल, एक होता है नेसेसरी। एसेसरी मतलब हेल्प करने वाला, नेसेसरी मतलब जो रिप्रोडक्शन करेगा। एसेसरी के अंदर जो भी लीव्स होती है, जो भी स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्टेराइल, मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एब्सेंट होती है। आगे अपन बात करें जिसमें फर्स्ट आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, फ्लावर का आउटर मोस्ट हॉर्ल है जिसकी यूनिट को अपन सेपल बोलते हैं। नॉर्मली ये ग्रीन कलर का होते हैं और वर्क क्या करते हैं, प्रोटेक्ट अदर पार्ट एट बड स्टेज। जो स्टार्ट वाली फ्लावर की स्टेज होती है, बड स्टेज होती है, उसके अंदर वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेकेंड अपन बात करें कोरोला, सेकेंड हॉर्ल हो गया, यूनिट को बोलते हैं पेटल, होते हैं कलरफुल एक्सेप्ट ग्रीन कलर का कोई भी पेटल अपने को नहीं मिलता है, ग्रीन के अलावा सभी कलर्स हो सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, अट्रैक्ट एजेंट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन है वो एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। और उसके एजेंट मेनली होते हैं इंसेक्ट, मतलब उन इंसेक्ट को पोलिनेशन करने के लिए अट्रैक्ट करने के काम करते हैं।
ये तो बात होगी अपने पास एक्सेसरी हॉर्ल की। अब बात करें अपन नेसेसरी हॉर्ल। नेसेसरी हॉर्ल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, लीव्स होती है फर्टाइल लीव्स, जिसमें आता है एंड्रोसियम, मेल पार्ट होता है ये। थर्ड स्ट्रक्चर होगी, यूनिट को बोलते हैं अपन स्टेमन। और ये जो एंड्रोसियम होता है, ये अपन बोलते हैं इसकी एक यूनिट की स्टडी करेंगे तो स्टेमन हो गया। इस स्टेमन का काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर। जिस माइक्रोस्पोर से बनते हैं मेल गैमेट, माइक्रोस्पोर से बनते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन से क्या बनते हैं, मेल गैमेट। लास्ट अपन बात करते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम होगी फीमेल पार्ट हो गया फ्लावर का, इनरमोस्ट हॉर्ल होता है, सबसे अंदर ही अंदर होता है। यूनिट को बोल दिया अपन ने कार्पल। ये क्या काम करता है, मेगास्पोर फॉर्मेशन करता है। और जो मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोसैक का, और एम्ब्रियोसैक से क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट। ये हो गया अपने पास फ्लावर की जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अगर बेटा अपन एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म प्लांट में लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर अपन लाइफ साइकिल के टाइप्स की बात करें, लाइफ साइकिल के 3 टाइप होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, 2n स्टेज, मतलब डिप्लॉइड स्टेज, दैट मीन्स क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इस डिप्लॉइड जो मेन बॉडी है, या बोलते हैं अपन मेन प्लांट है, इस मेन प्लांट से डिप्लॉइड बनता है 2n स्टेज का फ्लावर बनता है, जिस फ्लावर में एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल एंड एक होता है मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल है वो प्लांट का एंड्रोसियम पार्ट है, मतलब मेल पार्ट है, और जो मेगास्पोरोफिल है वो प्लांट का कैसा पार्ट है, गाइनोसियम, मतलब फीमेल पार्ट है। तो इस माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है माइक्रोस्पोर, कौन सी सेल डिवीजन से, मियोसिस सेल डिवीजन, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो इस 2n स्टेज से n स्टेज के क्या आ गए, माइक्रोस्पोर। इन माइक्रोस्पोर से बनते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या, किसका डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेट का, जो भी कैसी स्टेज के होते हैं, हैप्लॉइड स्टेज के। अगर अपन मेगास्पोरोफिल की बात करें, उससे बनता है मेगास्पोर, हैप्लॉइड है। मेगास्पोर से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोसैक का, एंड एम्ब्रियोसैक से क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। अब ये है मेल गैमेट और ये है अपने पास फीमेल गैमेट। इस मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, ये अपन बोल दें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का, और जो कि कैसी स्टेज के अंदर होता है, डिप्लॉइड स्टेज के अंदर होता है। इस जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाता है, मेन प्लांट। तो ये क्या हो गया, एंजियोस्पर्म प्लांट का लाइफ साइकिल, जो कि है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं। आगे बात आती है, ये जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर के अंदर अपने को फर्टिलाइजेशन के इवेंट पढ़ने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है अपने को एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। फर्स्ट आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले वाला पार्ट है। अगर अपन फर्टिलाइजेशन से पहले की बात करेंगे, एक होता है स्टेमन, पोलन ग्रेन एंड मेल गैमेट। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीन हैं एंड्रोसियम वाला पार्ट, मेल पार्ट है। एक होता है बेटा पिस्टिल, एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेट, ये गाइनोसियम वाला पार्ट है। मतलब मेल स्ट्रक्चर पढ़नी अपने को, फीमेल स्ट्रक्चर पढ़नी। देन अपन पढ़ेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन है वो एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, रीच होते हैं, वहां तक ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। इस पोलिनेशन के टाइप पढ़ेंगे अपन, एजेंट पढ़ेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे, और उसकी इंटरेक्शन पढ़ेंगे। पोलन है वो पिस्टिल से कैसे इंटरेक्शन करते हैं। इसके बाद टॉपिक आएगा अपने पास फर्टिलाइजेशन इवेंट का। फर्टिलाइजेशन में अपने को पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अपन बात करें पोलन ग्रेन की, तो जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट। ये मैंने राउंड करके एरो लगाया है, इसका मतलब होता है मेल गैमेट। 1 जो मेल गैमेट होता है वो रिएक्शन करता है एग शेल से, और अनोदर जो रिमेनिंग मेल गैमेट रह गया वो रिएक्शन किससे करता है, ये बोलते हैं फ्यूज किससे होता है, सेंट्रल सेल से। तो 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
एक होता है सिनगेमी। सिनगेमी होते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एक आता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन अपन किसको बोलेंगे, 2n स्टेज की तो होती है सेंट्रल सेल, इसके साथ ऐड होता है n स्टेज का मेल गैमेट, और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, 3n स्टेज का बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, या बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये तीनों की तीनों किसमें आती हैं, फर्टिलाइजेशन में आती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन पढ़ते हैं अपन एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म क्या होते हैं, जो यहाँ पे ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, बोलते प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल बनती है उससे फॉर्मेशन होगा एंडोस्पर्म का। और एंडोस्पर्म क्या काम करता है, एंडोस्पर्म काम करता है जब एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होगी, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म। देन आती है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है। सीड की स्ट्रक्चर पढ़नी है अपने को, फ्रूट की पढ़नी है, और ये दो टॉपिक अपने पास एक्स्ट्रा बचते हैं, एक होता है एपोमिक्सिस और एक होता है पॉली एम्ब्रियोनी। शॉर्ट के अंदर आपको बता दूं, एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल है, उस ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन एपोमिक्सिस। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, एक एम्ब्रियो की बजाय उसके अंदर एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना होता है पॉली एम्ब्रियोनी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये आप इसको नोट कर लीजिएगा।